नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव है। हम रोहतक रोड तनिष्क ढाबा मौजूद है। यहाँ पर राष्ट्रीय सरपंच संघ के द्वारा एक मीटिंग की गई है। राष्ट्रीय सरपंच संघ द्वारा हरियाणा के अंदर भी अपनी कार्यकारिणी गठित करने का मुहिम शुरू कर दी है। यहाँ पे उन्होंने गांव गंगाना से नरेंद्र चहल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और यहाँ पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पिलखनिया जी मौजूद हैं, पिलसनी साहब मौजूद हैं। तो सर, हरियाणा उत्सव पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू। तो सर, आज आपने मीटिंग की है और नरेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, काफ़ी समय से सभी स्टेटों में ये मांग चल रही थी कि अपना एक राष्ट्रीय स्तर पे संगठन बने और संगठन बनने के बाद में जो भी समस्याएं हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग समस्याएं हैं, तो उन सब समस्याओं को सम्मिलित करते हुए एक कॉमन मांग पत्र बने, केंद्र सरकार को वो मांग पत्र सौंपा जाए। तो उसी मुहिम को लेकर के हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। आज हमने यहाँ हरियाणा में एक संगोष्ठी की है सरपंचों की, जिसमें नरेंद्र चहल जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद हम आगे भी 13 तारीख को हम चंडीगढ़ हमारी सभा है, 15 को जम्मू में है। तो पूरे भारतवर्ष में हम जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी हम अवगत हो रहे हैं। एक कॉमन मांग पत्र बना करके हम फरवरी में भारत के सभी जो लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको हम एक साथ मांग पत्र सौंपेंगे जो हमारी मांगे हैं उनका, और उन मांगों पे हमें विश्लेषण करवाएंगे और उन मांगों को हम पूरा करवाएंगे जिससे कि जनता के का हित हो। इसी के साथ हमें राज्यों में भी एक साथ पूरे भारतवर्ष में एक मांग पत्र सौंपेंगे, वो विधायकों के माध्यम से सौंपेंगे और राज्यों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे भी हम लोग राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्रियों से भी हम मिलेंगे और राज्य की जो समस्याएं उनको भी हल करवाएंगे। मैं जयराम पलसाने, अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। तो इसके साथ हमारे साथ नवनियुक्त अध्यक्ष भी मौजूद है, नरेंद्र जी। तो सर, आज आपको अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को राम राम। जो भी जिम्मेवारी मेरे को सौंपी गई है हरियाणा प्रदेश की, मैं प्रदेश अध्यक्ष होते हुए सभी की जो समस्या है, हमारे सरपंच हैं, पंच हैं, गांव के विकास के लिए जो भी हित में जो कार्य होंगे उनके लिए हम तत्पर रहेंगे। चाहे हमें लड़ाई सांसद से लड़नी पड़े, चाहे सरकार से लड़नी पड़े, किसी से भी लड़नी पड़े, जो भी मांग पत्र है हमारा सरपंचों का है, जो भी गाँव के विकास के लिए जो मांगे हैं उनको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी समाधान हो हर एक समस्या का। तो अभी आपको सिर्फ अध्यक्ष बनाया, बाकी जो कार्यकारिणी बनानी है वो उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, सचिव बनाना है, ब्लॉक स्तर पे बनाना है, जिला स्तर पे बनाना है, तो उसके लिए क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? वो जल्दी से जल्दी सभी जो भी ये जैसे मुडलाना, ये हमारा ब्लॉक मुडलाना है, ब्लॉक स्तर से फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जल्दी से जल्दी जो भी टीम है गठित जल्दी से जल्दी कर ली जाएगी। तो इसी के साथ हमारे साथ दूसरी स्टेटों से भी जो पदाधिकारी पहुंचे हैं वो भी पहुंचे। सर, आपका क्या नाम और क्या, कहाँ से और क्या आपके पास जिम्मेदारी है? मैं आदित्य उपाध्याय, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सरपंच संघ का और छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आज हम लोगों ने पूरे भारत में जितने ही हमारे 28 राज्य हैं वहाँ आज हरियाणा से हमने इसका शुरुआत किया है और हम चाहते हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे पूरे भारत देश में जो 2,68,000 सरपंच हैं सबको एकत्रित करना, उनकी सभी समस्याओं को एक रूप में पिरोना और एक रूप में पिरो के उन सारी समस्याओं को हल करवाना हमारा एक उद्देश्य है। तो सर, एक बात बताइए, जो विकास से हटके बात तो सभी करते हैं कि गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराया जाएगा, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो जिसका आपका संगठन का फोकस रहेगा? जैसे नरेगा मनरेगा में पेमेंट सरपंचों को बहुत लेट से मिलता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। 8-8 महीने, 9-9 महीने, 1-1 साल लग जाता है उसका पेमेंट आने में। हम चाहते हैं कि सरकार जिस दिन उनके पास पैसा रहे उसी दिन काम करवाए ना कि सरपंचों को कर्जदार बनाए। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही साथ जैसे अविश्वास प्रस्ताव में सरपंचों को हटा दिया जाता है, धारा 40 है, धारा 39 है, इसमें सरपंचों को हटा दिया जाता है। तो इस टाइप की जो अलर्गल धाराएं हैं उनमें संशोधन करवाना चाहते हैं। सरपंचों के ऊपर फर्जी रूप से RTI का लगाया जाता है जिसमें उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि RTI जो लगाया जाता है वो उसी पंचायत का वही व्यक्ति ही लगाए सरपंच के ऊपर, न कि कोई भी बाहरी व्यक्ति लगाए उसके ऊपर। तो इस प्रकार की बहुत सारी हमारी जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांगे हैं उसको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि एक सूत्र में पिरो के, और जैसे मानदेय का है अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय है, तो हम लोग चाहते हैं कि सभी राज्यों में एक समान मानदेय हो सरपंचों का। और आज हरियाणा में जैसे नरेंद्र भाई जी हैं, बहुत ही ऊर्जावान और युवा
हमारे सरपंच साथी हैं, इनसे हमें बहुत भरोसा और विश्वास है कि आज हरियाणा में 6222 सरपंच हैं, पंचायतें हैं, उनको एकजुट करेंगे। एकजुट करने के साथ यहाँ 22 जिले हैं, 22 जिलों में 22 जिला अध्यक्षों का नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ ब्लॉक अध्यक्षों का भी नियुक्ति किया जाएगा, ताकि सरपंच संघ मजबूत रहे। ये तो होगी बिल्कुल सरपंचों के हित की बात। सरपंचों के पास जिम्मेदारी भी है कि गांव के अंदर पूरा विकास कराया जाएगा, कि ग्रामीणों का ज़्यादा रुख क्या होता है कि गांव को छोड़ के शहर की तरफ पलायन कर देते हैं। क्या इस तरह के पे आप लोगों का फोकस है? बिल्कुल है, हमारा फोकस है कि जैसे अगर गांव मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। और हम चाहते हैं कि मनरेगा में जो पेमेंट लेट होता है, इसी कारण मजदूर उससे काम करने नहीं आते। तो जब पेमेंट अगर उनको टाइमली मिलने लग जाएगा तो स्वतः रूप से उन लोग भी काम पे जल्दी आएंगे और विकास भी अच्छे से होगा। तो मैं आपका पर्चा देख रहा था कि राष्ट्रीय सरपंच संघ, इसको आरएसएस कहा जाएगा, नेशनल एनएसएस कहा जाएगा? सर प्रधान जी, ये जवाब है मेरा आपसे। देखो, आरएसएस का मतलब कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन हमारा तो राष्ट्रीय सरपंच संघ है। इसको आप नेशनल सरपंच ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो या राष्ट्रीय सरपंच संघ बोल सकते हो। ये कोई नाम कोई मायना नहीं रखता, काम मायना रखता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ भी है जो बीजेपी से संबंधित है और संघ है, क्या उस विचारधारा से आप कितने भिन्न हैं सर? नहीं, उस विचारधारा से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे तो संघ में सभी विचारधारा के सरपंच हैं, उसमें हमारा कोई पार्टियों से लेना देना नहीं है। हम तो जो भी पार्टी हमारे सरपंचों के हित के लिए या गांव के हित के लिए कार्य नहीं करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। क्या नाम और क्या पद है और कहाँ से आप? मुकेश सखिया, गुजरात जूनागढ़ से है और राष्ट्रीय संघ में महासचिव पद पर काम कर रहे हैं। तो आपके पास जो जिम्मेदारी है उसके अनुरूप संगठन में किस तरह से आप काम कर रहे हैं? संगठन में हम महासचिव के पद पर काम कर रहे हैं और सारे भारत के सरपंचों को अलग अलग जो मांग है उसके मांग पर हम लोग आगे बढ़कर कुछ क्या किया जाता है। सरपंचों और पदाधिकारियों के बीच में जो दूरी बनी है, तो दूरी को निकालने के लिए हम टेबल टॉक करके उसको किस तरह से निपटा जाए। वो सभी जगह आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल टॉक करके भी अधिकारी से बात करके उसका मसला निकाला जाता है। तो इस तरह का हम लोग काम करने वाले हैं। संघ को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए तो आपके पास इस तरह क्या रोड मैप है? रोड मैप के तो क्या है कि सभी जगह अपने अपने सरपंच है, गांव प्रधान है, वो सभी लोग हैं, उसको पास को जो भी दिक्कत आती है, कोई भी योजना की दिक्कत आती है, कोई योजना उसको दिलवानी है और कोई योजना में कोई आधिकारिक तौर पर काम आता है, कोई मंत्री लेवल का कोई भी काम आता है, तो स्टेट संगठन वो मंत्री लेवल का यहाँ से काम करेगा और राष्ट्रीय लेवल पर जो हम लोग हमारी कारोबारी है उसमें भी साथ मिलकर उसका काम करेंगे। तो ये थे पूरे भारतवर्ष से इकट्ठे हुए राष्ट्रीय सरपंच संघ के पदाधिकारी और उन्होंने हरियाणा के अंदर भी अपनी शाखा बढ़ानी शुरू कर दी है। तो लगातार अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा खबर। नमस्कार।